क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 5 का 100 से होगा वही संबंध 9 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि 5 का संबंध 100 से किस प्रकार है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला तरीका तो यही होगा कि अगर यहाँ पर हम 5 में 20 का गुणा करेंगे ना तो 100 आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम 9 में 20 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 180 आएगी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में तो 180 है ही नहीं, तो ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो एक तरीका यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और हम यहाँ पर 5 का वर्ग कर दे और मल्टीप्लाई हम 4 से कर दे, तो 5 का वर्ग तो होगा 25 और गुणा अगर हम 4 से करते हैं 25 में तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो इस तरह से भी यहाँ पर 5 के द्वारा 100 आ सकता है। अब यही पैटर्न हम 9 में लगा देते हैं तो हमें करना होगा यहाँ पर 9 का वर्ग और मल्टीप्लाई करना होगा हमें 4 से ही। तो 9 का वर्ग होगा यहाँ पर 81 और 81 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होगी 324। लेकिन आप देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में तो 324 है ही नहीं, तो ये तरीका भी यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से प्रश्न का आंसर ही नहीं आ रहा। लेकिन 324 यहाँ पर सही आंसर हो सकता था अगर दिए गए ऑप्शन में 324 होता तो, लेकिन नहीं है। तो फिर हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो आपको ये तो पता है कि अगर 5 से 100 प्राप्त करना है तो जो हम इस तरीके से प्रश्न को हल कर रहे हैं कि 5 का वर्ग करें और गुणा अगर हम 4 करें तो आंसर तो आ जाता है यहाँ पर 100। लेकिन फिर यही पैटर्न जब हम 9 में लगाते हैं ना तो आंसर नहीं आता है। तो 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का गुणा 4 से करें तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो अब देखिए कि यही पैटर्न जब हम 9 में लगाते हैं तो आंसर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो रही है। आप उसको ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 9 का वर्ग किया लेकिन मल्टीप्लाई हम 4 से ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 से किया है। लेकिन अब आप ये समझिए कि यहाँ पर हमने 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 5 में से अगर एक कम किया जाए तो 4 आता है, इसीलिए यहाँ पर 4 से गुणा किया है। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 का हमने वर्ग किया है, तो 9 से अगर हम एक कम करें तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हमें 8 का गुणा करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि 9 का वर्ग तो होता है 81 और 81 में अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 648। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 648, तो यही सही आंसर होगा।